साथियों नमस्कार। फिर से हाजिर है बहुत ही शानदार वाक्यों को लेकर के। और ये जो मैं फिलहाल देख रहा हूँ, दो चार वीडियो से मैं कुछ डाल रहा हूँ। इसमें क्या है, आप देखिए, जो मन में आता है मैं वो लिख देता हूँ, जो फीलिंग्स मेरे मन में उभर के आती है। तो इसमें एक मैसेज है, कहीं ना कहीं आप फील करेंगे। ये मैसेज ऐसा है क्योंकि देखिए, मैंने समय का यूटिलाइज किया तो कुछ हद तक मैं अपने सही जगह पर पहुंचा हूँ या ठीक हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग कुछ ना कुछ अच्छा करें जीवन में और समय को ना बर्बाद करें, ये मेरे मन में है। इसलिए दो चार 10 वीडियो हो सकता है और बनाएंगे ये मैसेज देते हुए, क्योंकि मेरा मकसद है एक मैसेज देना बच्चों को। अगर आप इसको देखते हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ भाव आएगा कि अरे ये क्या है। ऐसा कोई ऐसा कोई ट्रांसलेशन होता है क्या, ये सब कहीं, ये सब मन में जो आता है मैं लिख देता हूँ। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं इसको अंग्रेजी में कैसे बोलें, अंग्रेजी भी सीख लें आप, लेकिन एक मन में वो चीज़ है कि आपके अंदर में एक जुनून, आप अपने समय के महत्व को समझें। यही हमारी आकांक्षा है, यही हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो खूब मेहनत करें, खूब दिल से मेहनत करें और खूबसूरत ज़िंदगी को पाएँ, उनके सपने साकार हो। लेकिन तकलीफ़ तो मुझे भी होती है ना, अगर किसी के सपने पूरे नहीं होते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे उसमें, इस तरह से मैंने लिखा भी है एक चीज़, देखिए, कि 100 बार मरने से तो अच्छा है कि एक बार मरो। तो ये एक मैसेज है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को लेकर के पछताता हूँ तो स्वाभाविक एक अच्छा आदमी चाहेगा कि वो ना पछताए, हमारा जो न्यू जनरेशन है। तो दोस्तों देखते हैं इसको, ये सारे सेंटेंस को देखते हैं। ज़िंदगी ऐसे जियो कि बाद में पछताना ना पड़े। कैसे कहेंगे अंग्रेजी में इसको? दो में से एक काम करो, या तो शर्म करो या शर्मिंदा हो। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। खुश रहना एक कला है जो हम वक्त के साथ सीखते हैं। जी भर के जियो और पद चिन्ह छोड़ के जाओ इस संसार में, है ना। पहले नौ सोचना और बाद में पछताना एक मूर्खता ही तो है, और क्या है। जो भी करो, जब भी करो, जिधर भी जाओ, जहाँ भी रहो, है ना। जो भी ईर्ष्या द्वेष नफरत संकीर्णता बेवकूफ़ों का श्रृंगार है ना। ईर्ष्या द्वेष नफरत और ये घृणा जो है बेवकूफ़ों का श्रृंगार है। जरा सोचो, आप जैसे अभी जैसे भी जी रहे हो, क्या उससे संतुष्ट हो? इस सब को आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? बहुत सारे वाक्य और भी हैं। हाथ पर हाथ रख करके जो है ना, बैठने से कुछ होने वाला नहीं है भाई, है ना। इतिहास बना डालो, जो भी है। मेरे लिए मनुष्यता, जाति, धर्म, संप्रदाय सब और सिद्धांत सबसे ऊपर है, मनुष्यता सबसे ऊपर है। इस तरह से सारा चीज़ है। देखते हैं इसको बना करके। ज़िंदगी ऐसे जियो कि बाद में पछताना ना पड़े। लिव लाइफ इन सच अ वे दैट यू डोंट रिपेंट लेटर। देखिए, ज़िंदगी ऐसे जियो, लीव लाइफ, आपको पता ही होगा कि सच के बाद सच अ वे होता है, ठीक है। इन सच अ वे, ऐसे। लीव लाइफ मतलब जियो ज़िंदगी। लिव लाइफ, है ना। लिव लाइफ इन सच अ वे दैट, जिससे कि, सो दैट आप कह सकते हैं, सो दैट, ये दैट भी से काम चल जाता है मैंने। दैट यू डोंट रिपेंट लेटर, जिससे कि तुम बाद में ना पछताओ। दैट यू डोंट रिपेंट लेटर, या दैट यू डोंट नीड टू रिग्रेट लेटर। पछताना का ये देखिए, रिग्रेट भी होता है, रिग्रेट REGRET। रिपेंट भी आप कह सकते हैं। सो लीव लाइफ इन सच अ वे दैट यू डोंट नीड टू रिग्रेट लेटर, इन लेटर फेज ऑफ योर लाइफ। जो भी कहें आप, तो एक आसपास, एकदम आसपास हम जाएंगे। आप और बढ़िया अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। जो मेरे दिमाग में आया होगा वो गलत नहीं, बट मैसेज क्लियर है। दो में से एक, या कर्म करो या शर्म ही करो, जो भी करना है, शर्मिंदा ही होते रहो। डू आइदर योर ड्यूटी और गेट एम्बैरेस्ड। या तो कर्म करो या नहीं तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो डू आइदर योर ड्यूटी और गेट एम्बैरेस्ड। डू आइदर, दो में से, डू आइदर योर ड्यूटी और गेट एम्बैरेस्ड, जो भी है। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। टाइम लॉस्ट नेवर रिटर्न्स, दिस अ फैक्ट। ये ही चीज़ है, समझने की बात होती है ना। कहता है ना, जो मौत को और खुदा को, है ना, याद रखता है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता है। जिस दिन आप अपने मौत का एहसास करेंगे कि एक नए दिन मुझे जाना होगा, और ये जो टाइम है ना, बहुत ही अनमोल है, फिक्स है, आपके हाथ में। आपकी ज़िंदगी बिगड़ती है तो भी आपकी ज़िंदगी तो देखने वाली। मेरे मन में तो बहुत कुछ रहता है कहने का, लेकिन मैं अभी नहीं कह रहा हूँ। समय मिलेगा तो कभी मैं कहूँगा ज़रूर, है ना। ये देखिए, जी भर के जियो और पद चिन्ह छोड़ के जाओ, है ना। इससे पहले था, खुश रहना एक कला है जो वक्त के साथ हम सीखते हैं। लिविंग हैप्पीली इज एन आर्ट। हाउ टू लिव happy, how to live happily is an art, of course, that you learn with the time। वही चीज लिखा हुआ है, that you learn with the time, okay। इसके बाद जी भर के जियो और पद चिन्ह छोड़ करके जाओ, है ना। live hurtfully, live hurtfully and
लीव, यहाँ देखिए ये है तो जीना कैसे, लीव हर्टफुली, जी भर के जियो, एंड लीव मतलब छोड़ के जाना, लीव, फुट स्टेप्स, फुट प्रिंट्स बोल सकते हैं, फुट प्रिंट्स भी बोल सकते हैं आप। आप यहाँ पर फुट प्रिंट्स कर सकते हैं, फुट प्रिंट्स, पद चिन्हों को छोड़ करके जाओ, ओके, है ना। डू सम एग्जाम्पलरी मतलब एक उदाहरण वाला काम करो, है ना, एंड लीव फुट स्टेप्स या फुट प्रिंट्स। पहले 9 सोचना और बाद में पछताना मूर्खता है। पहले 9 सोचना और बाद में पछताना मूर्खता है। कैसे कहेंगे इसको? नॉट थिंकिंग बिफोर एंड रिग्रेटिंग लेटर इज फुलिशनेस। नॉट थिंकिंग बिफोर, पहले 9 सोचना, नॉट थिंकिंग बिफोर एंड रिग्रेटिंग लेटर, रिपेंटिंग लेटर, रिग्रेटिंग वही वहाँ वर्ड तो था, आपने देखा ना, रिग्रेट, रिग्रेटिंग लेटर इज फुलिशनेस, इज सियर फुलिशनेस, है ना, ये मूर्खता ही है। तो ये एक सेंटेंस था। जो भी करो, जब भी करो, जो भी है यहाँ पर, डू वट एवर, वेन एवर यू डू, है ना, वट एवर यू डू, ऐसे समझिए, वट एवर यू डू, वेन एवर यू डू, वेयर एवर यू गो, ओके, है ना, whoever you talk to, जिससे भी तुम बात करो, whoever you talk to, ओके, तो इस तरह का जो भी है उसको खत्म कीजिए। जहाँ भी रहो, wherever you live, है ना, जिधर भी जाओ, wherever you go, जो भी है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, संकीर्णता बेवकूफ़ों का श्रृंगार है। देखिए इस बड़ा ट्रिकी सेंटेंस है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, संकीर्णता बेवकूफ़ों का श्रृंगार है भी। जो लोग इसमें फंसे हुए रहते हैं ना, वो क्या समझेंगे जिंदगी को? जीलसी, हैट्रेड एंड नैरोनेस। जीलसी एक मीनिंग देने का प्रयास किया है मैंने। जीलसी, हैट्रेड एंड नैरोनेस आर द पर्सनैलिटी, है ना, या पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ अ फूल, ऐसे बोल सकते हैं। आर द पार्ट्स ऑफ personality, are the parts of personality of a fool, are the parts of personality of a fool, या are the, है ना, जो भी है। तो jealousy, hatred and narrowness, है ना, are the personality of a fool। मैंने मीनिंग दिया है, इतना ही से काम चलाने का प्रयास किया है और सेंस दे देता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। jealousy, hatred and narrowness are the personality of a fool, है ना। इसके बाद देखिए, जरा सोचो, अभी आप जैसे भी जी रहे हो उससे संतुष्ट हो? तभी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जस्ट थिंक द वे यू आर लिविंग, आर यू हैप्पी विद दैट? आर यू हैप्पी द वे, आर यू हैप्पी द वे यू आर लिविंग? आर यू हैप्पी द वे यू आर लिविंग? जस्ट थिंक, रियलाइज, टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बात करिए, है ना। एंड इफ नॉट, चेंज द वे, ओके, चेंज द वे, डू समथिंग एल्स। यहाँ है, हाथ पर हाथ रख कर बैठने से कुछ नहीं होगा। सिटिंग आइडल विल ब्रिंग नो चैंस। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे पड़े रहेंगे और जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सिटिंग आइडल, ओके, सिटिंग आइडल विल ब्रिंग नो चैंस, एब्सोल्युटली, ओके, आई एम डेड, यू नो, कन्फर्म्ड कंप्लीटली। तो कुछ नहीं होने वाला है। सिटिंग आइडल विल ब्रिंग नो चेंज। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, you will have to change the way you are working, okay, the way you are thinking, whatever you are doing, you will have to bring some better change there, है ना। कुछ अच्छा करिए। देखिए जीवन अनमोल है, लाइफ इज प्रेशियस। बहुत बार पढ़े होंगे इसलिए इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जीवन बहुत अनमोल है। एक दिन तुम्हें अंतिम सांस लेना होगा। वन डे यू विल हैव टू टेक योर लास्ट ब्रेथ। इसी चीज़ को समझने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि दूर होता है, लोग सोचते हैं 30 साल बाद हम मरेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिसे एहसास है कि एक दिन, 30 साल को आप 30 दिन समझ लीजिए, देखिए ज़िंदगी बदल जाएगी। आप 20 साल को 20 दिन समझ लो, जिस दिन ये समझ जाएंगे 20 साल को 20 दिन, ज़िंदगी को बदल डालेंगे आप, इतिहास बना डालेंगे अपने जीवन में आप। ये फैक्ट है। क्यों? एनर्जी बहुत आ जाएगी आपको, और एनर्जी बहुत आएगी तो आप काम भी उसी कमिटमेंट के साथ करने लगेंगे, जोश जुनून के साथ। आप चेंज कर देंगे अपने तकदीर को। ये कहने की बात नहीं, ये कोई फिलॉसफी देने की बात नहीं है, ये सच्चाई भी है ना। हजारों विद्वानों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना जी। एक दिन तुम्हें अंतिम सांस लेना होगा। वन डे यू विल हैव टू टेक योर लास्ट ब्रेथ। वन डे यू विल हैव टू टेक द लास्ट ब्रेथ, या वन डे यू विल हैव टू टेक योर लास्ट ब्रेथ। वाई ओ यू आर, वन डे यू विल हैव टू टेक योर लास्ट ब्रेथ। आप जानते होंगे कि जैसे ही आप BREATHE करेंगे तो ये ब्रीद हो जाएगा, है ना। ये है ब्रेथ, ये सांस लेना हो जाएगा, वर्ब का रूप हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा ब्रीद, और ये है ब्रेथ। इसके बाद देखिए, तो इंतजार किस बात का, दिखा दे अपनी फौलादी ताकत। आप कहते हैं ना, तो इंतजार किस बात का कर रहे हो, सब कुछ समझते हो, तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, दिखा दो अपनी फौलादी ताकत, है ना। देन व्हाई टू वेट,
Why to wait? Then wait for what? Then I should wait for what? Then why are you waiting? Then why are you waiting? वही चीज़ सब है. Then why to wait? Show your tremendous hidden power. Show your tremendous hidden potential. हाँ है. देखिए आप. Then just show your, then भी लगा सकते हैं आप. Then just show your enormous hidden potential या tremendous hidden power और potential जो लगाना है. Power भी लगा सकते हैं आप, potential भी लगा सकते हैं. ताकत, शक्ति होती है, पावर, पोटेंशियल कहते हैं ना, क्षमता तुम्हारे अंदर में बहुत है. अरे भाई तुम्हारे स्ट्रेंथ बहुत है यार, तुम्हारे पोटेंशियल बहुत है यार. ओके, जस्ट शो योर इनॉर्मस ट्रेमेंडस, जो कहना है आपको. अच्छे वर्ड है इसलिए मैंने दोनों लिख दिया कि अच्छा लगता है बोलने में, है ना. जस्ट शो योर इनॉर्मस हिडन, भीतर बहुत ताकत है, हम में भी, आप में भी, सब में है. एंड जस्ट शो योर ट्रेमेंडस हिडन पावर. ओके, एंड क्रिएट हिस्ट्री, मेक अ हिस्ट्री, क्रिएट अ हिस्ट्री. एक हिस्ट्री, एक इतिहास होगा. क्योंकि आप जो बनाएंगे वो इतिहास अलग होगा, इसलिए इतिहास को मैंने गिन दिया. एंड नोबडी कैन मेक इट रॉन्ग. इतिहास आप बनाएंगे वो एक इतिहास होगा, एक कहानी होगा, इसलिए मैंने ए हिस्ट्री लिखा है. लेकिन हिस्ट्री के पहले आप ए तो नहीं लगाते, है ना. ए हिस्ट्री बुक बोल सकते हैं, ए हिस्ट्री बुक बोल सकते हैं. ओके, तो इंतजार किस बात का, दिखा दे अपनी फौलादी ताकत. देन व्हाई टू वेट? देन व्हाई वेट? इतना भी चलेगा. देन व्हाई वेट? देन व्हाई वेट? या देन व्हाई टू वेट, है ना. जस्ट सो योर, है ना. देन व्हाई वेट, ठीक है. जस्ट सो योर, जो भी है. इसमें देखिए, इतिहास बना डालो. 100 बार मरने से अच्छा एक बार मरो. सही बात. जीवन भर कुहकने से, कूदने से, पछताने से, ओके, तड़पने से कि अरे कर नहीं सके, हो नहीं सका, अरे उससे बढ़िया है यार, क्रिएट अ हिस्ट्री. फेस द डेंजर इफ इट गिव्स यू लाइफ, है ना. फेस द डेथ, मौत का भी सामना करो यदि उससे जिंदगी मिलने के चांसेस हो. इफ देयर इज अ चांस दैट आई विल हैव सम बेटर लाइफ after facing this tremendous, difficult task, okay, this, danger, to face the danger. If it gives you life, if if there is a chance of getting life, then face the danger, and it is better than living in fear forever. अरे जीवन भर डरते रहने से, पछताते रहने से, पछतावा में जीने से, या डर के साये में जीने से, तो अच्छा है ना. It is better than, what is better? This is better. Face the danger if it gives you life. It is better, मतलब इंटायर, इसके पूरा के लिए इट लाया है. ये पूरे वाक्य के लिए इट है, ये पूरे वाक्य के लिए इट है ये. ओके, तो इट इज बेटर देन लिविंग इन फियर फॉरएवर. इट इज बेटर देन लिविंग इन फियर फॉरएवर. सदा के लिए हम डर में जिए, उससे तो अच्छा है ना. ये वाला बात यार, ये वाला बढ़िया है ना. मेरे लिए मनुष्यता, जाति, धर्म, संप्रदाय या सिद्धांत से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण. यस, पर्सनली ये मेरी बात है ना. मैं मानता हूँ मनुष्यता को सबसे ऊपर मानता हूँ मैं. जाति, धर्म, ये सब में वो, इस सबसे ऊपर मैं मनुष्यता को मानता हूँ. तो हम कह सकते हैं, फॉर मी ह्यूमैनिटी इज एवरीथिंग. शॉर्ट में मैंने कह दिया. अगर इसको आप इस तरह से कहना चाहें, है ना, मेरे लिए मनुष्यता, जाति, धर्म, संप्रदाय, सिद्धांत, है ना, मनुष्यता जो है, जाति, धर्म, ये सबसे ऊपर है, तो आप कह सकते हैं फॉर मी ह्यूमैनिटी इज more valuable than caste, creed, community, doctrines और religion, मतलब आप जो भी कहें, ideologies, जो भी कहना चाहते हैं. For me, humanity is better than, या फिर more valuable than caste, creed, community और religions और whatever you ideologies, जो भी कहना चाहते हैं आप, है ना. कास्ट, क्रिड, कम्युनिटी, है ना, ये सिद्धांत तो आप जानते हैं, है ना. आप क्या कहते हैं इसको, डॉक्ट्रिन्स भी बोल सकते हैं, आइडियोलॉजीज भी बोल सकते हैं. तो बस यही कुछ थे मेरे हिसाब से. ये सिर्फ कुछ वर्ड नहीं है, कुछ अंग्रेजी के वाक्य नहीं हैं, बल्कि इसमें ज़िंदगी छुपी हुई है. अगर आप इसको देखें तो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.